दोस्तों इस समय भारत के दोनों हाथों में लड्डू है। रशियन ऑयल पर G7 कंट्रीज एक प्राइस कैप इंपोज करने जा रही हैं। प्राइस कैप लग जाने की वजह से उसके बाद इंडिया को कैसा फायदा होगा और क्या इंडिया इसको सपोर्ट करेगा, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। इंडिया के लिए दोनों साइड में विन विन सिचुएशन है, ऐसे में भारत किस तरफ जा सकता है इसको आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों रशियन ऑयल पर प्राइस कैप G7 लगाने जा रहा है। G7 कंट्रीज तो आप जानते ही होंगे, ग्रुप ऑफ 7 नेशंस। ग्रुप ऑफ 7 में 7 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। अब इन 7 देशों में जैसे कि आप कनाडा, फ्रांस, यूके, यूएस, जर्मनी, इटली और जापान ले लो, तो ये 7 देश हैं। ये 7 देश की एक मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग में प्राइस कैप इंपोज किया जाएगा रशियन ऑयल पर। ये प्राइस कैप क्या होता है इसको भी अभी हम लोग समझेंगे। ये देख लीजिए, ये G7 का मैप है। कनाडा, अमेरिका, इसके बाद फिर आप यूके देख पाओगे, इसके बाद फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और इधर जापान है। ये सब देश मिलकर के एक बनाते हैं ग्रुप ऑफ 7। इसमें एक यूरोपियन यूनियन भी है। यूरोपियन यूनियन क्योंकि देश नहीं है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सब देश की एक मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग में ये लोग प्राइस कैप लगाने जा रहे हैं रशियन ऑयल पर। ये प्राइस कैप इसलिए लगाया जा रहा है जिससे रसिया बेनिफिट ना उठा सके अपने इस इनकम का यूक्रेन के इन्वेजन पर। यानी कि यहां से जब पैसा अर्न करेगा, रसिया जो ऑयल बेच रहा है, सस्ते दामों पर बेच रहा है, वहां से पैसा जब अर्न करेगा और उसका यूज वो यूक्रेन वार में यूज करेगा, तो फिर इससे कहीं ना कहीं रसिया को तो बेनिफिट हो ही रहा है। ये नहीं चाहते हैं ये ग्रुप ऑफ 7, इस वजह से ये प्राइस कैप लगा रहे हैं। प्राइस कैप क्या है? प्राइस कैप मतलब ये कि आप जैसे रसिया है उसकी प्राइस पर एक एक कैप लगा दो, एक समझ लो कि फिट कर दो, एक रेंज फिट कर दो, डिसाइड कर दो कि इससे नीचे और इससे ऊपर जो है ये रसिया ऑयल नहीं बेच सकता है। जब इससे ऊपर दाम पर रसिया ऑयल नहीं बेच पाएगा तो रसिया जो है ये उतना बेनिफिट नहीं उठा पाएगा, कम ही बेनिफिट उठा पाएगा। अब आप सोचोगे ये G7 के इंपोज करने से रसिया को क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि G7 कंट्रीज हैं तो ये तो ऑलरेडी परचेज नहीं ही कर रही होंगी, ठीक है, रसिया से ऑयल। तो इनके ये प्राइस कैप लगा देने से क्या बेनिफिट होगा? सबसे पहला असर देखने को यह मिलेगा कि अगर G7 कंट्रीज या उसके जो सहयोगी देश हैं, अगर ये इस पर सहमति जता देते हैं, प्राइस कैप जो लगाया जा रहा है, जो अमेरिका और G7 कंट्रीज के द्वारा लगाया जा रहा है, अगर इस पर इसके सहयोगी देशों में भी बहुत सारे हैं जो G7 को सपोर्ट करते हैं, वो सभी अगर सहमति जता देंगे तो फिर वो सभी देश जो हैं वो रसिया से उस प्राइस पर तेल नहीं परचेज करेंगे जिस प्राइस पर रसिया बेचना चाहता है और बेनिफिट कमाना चाहता है। दूसरा सबसे बड़ा इफेक्ट देखो, एक्चुअली में दोस्तों जो भी जहाजें होकर के गुजरती हैं, जो भी रसिया से जहाजें लेकर के आती हैं ऑयल, वो जहाजों का पहले बीमा कराया जाता है। यानी कोई भी शिप अगर कहीं से भी अगर कंटेनर लेकर आ रही है तो फिर उसका पहले बीमा होता है और वो बीमा करने वाली 90% कंपनियां जो है ये G7 का हिस्सा है। यानी ये G7 कंट्रीज में ही है वो कंपनियां, 90% डोमिनेंस है। तो अगर G7 ये प्राइस कैप लगा देता है तो जो सहयोगी देश हैं, जो बाकी देश हैं, अगर वो जहाज से लाते हैं ऑयल तो उनको इनका बात मानना ही पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि नहीं तो बीमा नहीं होगा। जब बीमा नहीं होगा, इंश्योरेंस नहीं होगा, तो कहीं भी लूटपाट या कुछ भी हो जाए जहाज के साथ, उसकी गारंटी की जिम्मेदारी किसी की नहीं रहेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि एक मास्टर स्ट्रोक समझा जा रहा है। अब देखिए अमेरिका के जो बाइडन इसके पीछे पड़ गए हैं। अब देखो अमेरिका के बाइडन जो है इनको सिर्फ एक ही दिक्कत है भारत से, क्योंकि भारत जो है दुनिया में लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर में इंडिया का भी नाम आता है। तो इंडिया जो है ये कैसे इनके पाले में है, इसके पीछे लगे हुए हैं। अब जो बाइडन बार बार इंडिया को उनके बेनिफिट गिना रहे हैं। इंडिया देखिए G7 प्राइस कैप से कैसे रशियन ऑयल पर इंडिया को बेनिफिट मिल सकता है ये बता रहे हैं। इसके अलावा इन्हीं के ऑफिशियल्स ने यह भी कहा हुआ है कि अगर इस प्राइस कैप का, G7 प्राइस कैप का अगर इंडिया ना भी सपोर्ट करे तब भी इंडिया को फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? देखिए अगर मान लीजिए इस पर इंडिया सपोर्ट करता है तब तो रशियन अगर लग गया प्राइस कैप रशियन ऑयल पर, तब तो इंडिया को बेनिफिट होगा ही होगा, क्योंकि एक निश्चित रेंज में वो बेच सकेगा। दूसरा, अगर नहीं भी सपोर्ट करता है तो फिर इंडिया के पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? इंडिया कहेगा हम G7 का सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन तुम रसिया से कि तुम ऐसा करो कि हमें सस्ते दाम पर दो, तभी हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं तो हम जा रहे हैं सपोर्ट करने। और अगर हम जाएंगे सपोर्ट करने उसके पाले में चले गए तुम्हें बहुत भी नुकसान होगा और भी कई नुकसान हो गए। अब यहां पर इंडिया के हाथों में, दोनों हाथों में लड्डू हैं।
इंडिया चाहे तो G7 का सपोर्ट करे, G7 के प्राइस कैप पर सपोर्ट करे और सस्ते दाम पर रशियन ऑयल को भी परचेज करे और भी देशों के ऑयल ले। दूसरा इसके पास ऑप्शन है कि रसिया को नेगोशिएट करे कि देखो अब हम G7 के पास, हमारे पास ऑप्शन है, अगर हम G7 की तरफ चले गए तब तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी, तुम ऐसा करो और सस्ते दाम पर दो हमको ऑयल, तो और सस्ते दाम पर हम परचेज करें। और इसकी बात, इंडिया की बात रसिया ने मान भी ली। यहां पर आप देख पाओगे बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, काउंटरिंग G7 प्राइस कैप। G7 के प्राइस कैप को काउंटर करने के लिए रसिया ने क्या किया, इंडिया को प्रपोजल दिया कि भैया हम और डिस्काउंट करने के लिए तैयार हैं। इंडिया जो है अब और डिस्काउंटेड प्राइस पर पाएगा। अभी मई में आपको पता होगा, मई में रसियन ऑयल $16 प्रति बैरल के हिसाब से इंडिया को डिस्काउंट दिया था। और यही कारण हुआ कि इंडिया जो है, जो कि रसिया से परचेज करने के मामले में 10वें स्थान पर रखा करता था, वो रसिया अब दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हो गया इंडिया को। यानी इंडिया जो है इराक के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी देश से तेल परचेज कर रहा है तो वो है रसिया। इराक सबसे ज्यादा इंडिया को ऑयल सप्लाई करता है और उसके बाद रूस अब आज के टाइम पर सप्लाई कर रहा है। तो जब इंडिया और रसिया के रिलेशन इतने अच्छे हैं, इसको छोड़ करके अगर G7 के प्राइस कैप को सपोर्ट करने इंडिया को जाना है तो ऐसे फ्री में तो जाएंगे नहीं। तो इसके लिए ये जो बाइडेन को ऑफर करेंगे। यहाँ पर जो बाइडेन जी कह रहे हैं, हाँ बहुत सही, वेल प्लेड मोदी जी, लेकिन मोदी जी कहे नहीं अभी कहां, अभी तो और खेलेंगे। खेलेंगे क्या, हम तुम्हारे पाले में तभी आएंगे जब आप क्या करोगे, अमेरिका भारत को ईरान और वेनेजुएला से तेल खरीदने की इजाजत दे देगा। कयास ये लगा रहे हैं, रिपोर्ट्स की मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ईरान और वेनेजुएला पर जो पाबंदी लगाई हुई है अमेरिका ने, अगर वो पाबंदियां हटा दे तब तो इंडिया प्राइस कैप को सपोर्ट करेगा G7 के, वरना नहीं करेगा। रसिया से मिल रहा है अच्छा खासा, हमें क्या दिक्कत है, हमें और हमारे लिए अच्छी बात है। आप प्राइस कैप उधर लगाओगे, इधर हमें रसिया और डिस्काउंट पर देने के लिए तैयार है, ठीक है, क्योंकि हम लार्जेस्ट कस्टमर हैं उसके और उसको जरूरत है पैसों की, उसके पास पैसा नहीं है युद्ध लड़ने के लिए। तो यहाँ पर इंडिया के लिए दोनों तरफ विन विन सिचुएशन है। ये गुजराती भाऊ हैं, ये इतने आसानी से छोड़ेंगे नहीं। और इस समय अमेरिका तो फंसा ही है ही, क्योंकि इंडिया आज के टाइम पर दोस्तों किसी एक पक्ष को नहीं ले रहा है। इंडिया कह रहा है कि मेरा खुद का अपना पक्ष है, मैं ना रसिया को सपोर्ट कर रहा हूं ना अमेरिका को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं अपने आप को सपोर्ट कर रहा हूं। तुम दोनों में से बताओ कि तुम लोग किसको सपोर्ट करोगे, ठीक है ना, तुम लोग हमको सपोर्ट करोगे कि नहीं। अगर हमें जहां पर फायदा दिखेगा हम उसकी तरफ रहेंगे, ठीक है ना, हम अपने हितों से समझौता नहीं करेंगे। ये इंडिया का कहना है और ये इंडिया की इस समय बहुत ही तगड़ी फॉरेन पॉलिसी चल रही है। अच्छा, अभी रिसेंटली 2+2 डायलॉग हुआ दोस्तों भारत जापान के बीच में, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, इसको अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। वीडियो ये कैसी लगी, छोटी सी वीडियो, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ऐसे और ट्रेंडिंग टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।